दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 21 मई 2025 बुधवार को ज्येष्ठ मास की नवमी तिथि है। यह तिथि पूरे ज्येष्ठ महीने की सबसे खास और सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही बड़ा महत्व है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर आपको कभी यह मौका मिले तो 2 जायफल का एक छोटा लेकिन असरदार उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस खास दिन पर इन दोनों का संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में भी साफ कहा है कि साल भर में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आता है जब यह उपाय सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, और वह दिन है ज्येष्ठ मास की नवमी, जो इस बार 21 मई को पड़ रही है। अब आप सोचिए, अगर आपने साल भर इस उपाय को नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके पास अब भी एक सुनहरा मौका है। इस दिन अगर आप यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपको वह फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बुधवार को वैसे भी कुछ खास उपाय करने से तुरंत असर दिखता है, और उनमें सबसे असरदार माना गया है 2 जायफल वाला उपाय। ये उपाय इतने चमत्कारी हैं कि बड़ी बड़ी पूजा पाठ से जो फल नहीं मिलते, वह एक छोटे से उपाय से आपको मिल सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसे अपनाया है और उन्हें इसका जबरदस्त लाभ भी मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस उपाय को एकदम आसान और साफ तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है, दुख दर्द है, कारण समझ नहीं आ रहा, तो यह उपाय आपके लिए हो सकता है। एक समाधान, चाहे पितृदोष हो या मंगल दोष, यह उपाय असर जरूर दिखाता है। इसीलिए इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 जायफल वाला उपाय को हमें बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 जायफल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए 2 जायफल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस 2 जायफल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ सदस्य भी इस 2 जायफल वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 2 जायफल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। का समय तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। भक्तों, 1000 शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस 2 जायफल यहां गाड़ दें तो किसी भी बुधवार के दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 2 जायफल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय है, जिसका उपयोग शत्रुओं से बचाव, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय न केवल शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। जब 2 जायफल का उपाय आप कर लेंगे तो सिर्फ 2 जायफल के उपाय से आप अपने शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को शांत कर सकते हैं। 2 जायफल का उपाय करके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। 2 जायफल आपको शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। जायफल आपके जीवन से शत्रुओं को भी दूर करेगा, शत्रुओं को शांत भी करेगा। साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जब भी जायफल का उपाय आप करते हैं तो जायफल जो होता है यह बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है और आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ आपको देता है। जब इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, प्राचीन समय में भी जो आर्षि मुनि होते थे वह जायफल से ही बड़े से बड़े शत्रु का नाश कर देते थे, शत्रु से मुक्ति पा लेते थे। और आपको बता दें, जायफल की खुशबू मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। जगह पर जायफल का उपाय आप करते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा घर में होना शुरू हो जाती है, धन संपदा घर में बढ़ती चली जाती है। जब भी जायफल का उपाय आप करते हैं, और शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब देखिए, चाहे तो आपका एक शत्रु है, 2 शत्रु हैं, आपके 1000 शत्रु हैं, या फिर लाख शत्रु हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, कितने भी ताकतवर क्यों ना हैं, आपके शत्रु जो हैं वह पूरी तरह से घुटने टेक देते हैं, परास्त हो जाते हैं जब भी आप जायफल का उपाय करते हैं। अब आपको बता दें कि जो शत्रुओं के बारे में आप जानते भी नहीं हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, ऐसे शत्रुओं को भी आप परास्त कर सकते हैं जायफल के उपाय को करने से। तो इस उपाय को जब आप करेंगे, आपका शत्रु आपके बारे में ना तो कुछ बुरा सोच पाएगा और ना ही आपके लिए कुछ बुरा कर पाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि चारों खाने चित आपका शत्रु हो जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो आज का समय कलयुग का समय है,
और आज के टाइम पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा शत्रु है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में आगे जाएं, तरक्की मिले, सफलता आपको मिले। जो लोग आपके शत्रु हैं, चाहे तो गुप्त हैं या फिर सामने से हैं। जो सामने से हैं वो तो सीधे सीधे आप पर वार करेंगे, सीधे सीधे आपको भला बुरा कहेंगे, आप पर जो भी है वार करते हैं, है ना। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं वह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं कि कब आपके घर में हानि कर देते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, आपको पता भी नहीं लगता है। वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते घर में परेशानियां, दुख, संकट, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमेशा आपको गुप्त शत्रुओं से तो बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत होती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, शत्रु हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमारे शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, इतना परेशान कर दिया है कि अब हमें नहीं समझ आता है कि क्या करें। तो देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे, अगर सही तरीके से, सही विधि से जैसा हम बताते हैं उसी तरह से आप उपाय को करते हैं तो उपाय सफल भी होगा और आपके शत्रु जो हैं वह परास्त भी होंगे। आपके शत्रु जो हैं यह शांत भी होंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस कभी भी आप उपाय करते हैं, आपको उपाय को अच्छे से सुनना और समझना होता है और उसी तरह से करना होता है। जैसा आपको बताया जाए तो सही तरीके से उपाय करिए और फिर देखिए, आपका का जो भी शत्रु है वह जरूर परास्त होगा। अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दें। तो हम बालाजी महाराज, बालाजी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी अर्जी है, उसे जल्दी से जल्दी बालाजी महाराज पूरा कर दें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो बुधवार का यह उपाय है और इस उपाय को बुधवार के दिन आपको शाम के समय में करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ बालाजी महाराज, बालाजी सरकार का नाम लेते हुए आप इस उपाय को करें। आपकी जो भी विश है, आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वह जरूर से पूरी होगी। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ बागेश्वर धाम बालाजी महाराज, बालाजी सरकार के यहाँ जो भी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना, उसकी अर्जी जरूर पूरी होती है और उसे अपने जीवन में वह जरूर मिलता है जो उसे चाहिए। तो अपने घर पर बैठे बैठे ही आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इस उपाय को करके तो आपको बता दें कि बुधवार के दिन जो आप यह उपाय शाम के समय में करेंगे, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन शाम के समय में एक सिंपल, मतलब जिस पर कोई भी लाइन ना हो, कुछ लिखा ना हो, ऐसा कागज लेना है। बिल्कुल सादा कागज लेना है, कोरा कागज लेना है आपको और इस कागज के ऊपर आपको काले पेन से लिखना है। शत्रु, अपने शत्रु का नाम यहां पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने शत्रुओं के बारे में पता भी नहीं होता है या अपने शत्रु का नाम ही नहीं जानते हैं या यह भी नहीं पता होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस कागज पर काले कलर के पेन से, काले रंग के पेन से, कलम से शत्रु लिखना है। तो जब भी आप इस कागज पर शत्रु लिखते हैं तो यह आपके एक शत्रु को दूर नहीं करता है, एक शत्रु को शांत नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी आपके शत्रु होते हैं, चाहे वह सामने से कोई शत्रु है, व्यक्ति है जो सीधे सीधे आप पर वार करता है, या फिर ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त शत्रु आपके हैं, जो पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं। तो इसीलिए आपके कितने भी शत्रु हो, 1000 लाखों कितने भी शत्रु, सारे के सारे शांत होते हैं, दूर होते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। इसीलिए आपको कागज पर केवल शत्रु लिखना है। तो देखिए, कागज पर जो आपने काले रंग के पेन से शत्रु लिखा है, उस शत्रु शब्द को, उस वर्ड को आपको क्या करना है, उसी काले रंग के पेन से गोल सर्किल कर देना है। मतलब उस नाम के आसपास आपको पूरा उसको गोल गोल गोले के अंदर दबा देना है नाम को। ठीक है, दबा देने का मतलब है कि एक सर्किल बना देना है, एक गोला बना देना है उस नाम के आसपास। अब देखिए, आपको लेने हैं 2 जायफल। जायफल बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जायफल क्या होता है। तो देखिए, जायफल को इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं, हिंदी में जाति फल भी बोलते हैं। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। बाकी आप पंसारी की दुकान पे जाएं, जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर जाकर कहें कि 2 जायफल हमें चाहिए। पूजा वाले आपको वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। 2 जायफल आपको साबुत लेकर आने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से साबुत जायफल लेने हैं और जिस कागज के ऊपर आपने शत्रु लिखा है, सर्किल बनाकर
उसी जायफल को, मतलब उन दोनों जायफल को उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको रख देना है। तो यह उपाय आप अपने घर पर करेंगे। और लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो आपका जो मुख है, आपका जो फेस है, वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा जो होती है यह साउथ डायरेक्शन होती है। साउथ की तरफ आपको अपना फेस करना है, दक्षिण दिशा में। और तब आपको इस कागज के ऊपर 2 जायफल को रखना है आसपास ही। और फिर आपको संकट मोचन हनुमान जी से कहना है, भैरव बाबा से कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, जिस तरह से आपने भगवान राम के सारे कष्टों को दूर कर दिया था, उसी तरह से मेरे जीवन से मेरे शत्रुओं को भी दूर कर देना और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैंने अपने शत्रुओं को घेरे में डाल दिया है। अब आपको मुझे मेरे शत्रुओं से बचाना है। मेरे जो शत्रु हैं वह घुटने टेकने के लिए परास्त हो जाए, मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। बस इतनी कृपा आप अपनी मुझ पर कर दीजिए। आपने जिस तरह से भगवान राम के जीवन से दुखों को दूर करा था, उसी तरह से मेरे शत्रुओं को भी मेरे जीवन से दूर कर देना। इतना बोलने के बाद आपको अपने घर के बाहर थोड़ी दूरी पर, मतलब थोड़ी दूर स्थान स्न पर जाना है, जहां आप जो आपके घर से थोड़ा दूर हो। अब जाना कहां है? तो आपको जाना है बबूल के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास नहीं, थोड़ा सा दूर जाना है। इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, अगर आपके घर के आसपास, मतलब थोड़ी दूर पर बबूल का पेड़ आपको ना मिले, तो कोई भी कांटेदार पेड़ आपको यहां पर ढूंढना है जिसके अंदर कांटे हो। अब जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी जल्दी यह फायदा करेगा, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि अगर बबूल का पेड़ हो या कोई भी कांटेदार पेड़ हो, अगर ज्यादा बड़ा है तो उसी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को करें। अगर ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं मिल रहा है, तब आप किसी भी कांटेदार पौधे के पास, मतलब पेड़ के पास इस उपाय को कर सकते हैं। तो बबूल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है। चाहे तो घर से ही आप एक छोटी लकड़ी वगैरह लेकर जाएं, जिससे कि आप आसानी से गड्ढा कर सके। अब उसी छोटे से गड्ढे के अंदर आपको क्या करना है, जो कागज आप लेकर के गए हैं जिसमें आपने जायफल रखे थे, उसको आपको उसी गड्ढे के अंदर रखकर मिट्टी से दबा देना है। ठीक है? और दबाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर पर सीधे चले आना है। अब देखिए, इस उपाय को जब आप करें तो कोशिश करें कि आपको कोई रोके ना टोके ना। ठीक है? क्योंकि जब आपको कोई रोकता टोकता है तो यह उपाय एकदम सफल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जब आप अपने घर पर आ रहे हैं, तब आपको रास्ते में ना तो पीछे मुड़कर देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। ठीक है? घर पर आकर आपको हाथ मुंह धो लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है। ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय मंगलवार के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है? मंगलवार और मंगलवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है। ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। मंगलवार या मंगलवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमलगट है, कमलगट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमलगट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत कर करके आना। ठीक है?
घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।